जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइन स्टडी सोनपुर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले ही सोल्यूशन हम बना चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है। इसको क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, जब आंधी आता है तो क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जब पेड़ एक सीधा रहता है, जब टूट जाता है तो उसका जो शिखर होता है वो क्या होता है, जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा था कि आंधी आता है और एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लीजिए हम लोग का ये पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, पेड़ है। ठीक है, और पेड़ के पाद बिंदु है यहाँ पे। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते बनाते हैं। अगर आंधी आने से एक पेड़ मुड़ जाता है, क्या हो जाता है, मान लीजिए ये पेड़ है तो जब आंधी आता है तो ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, मुड़ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान लीजिए ये जो है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक क्या है, भूमि है। ये जो पेड़ का शिखर टूटा तो हम लोग का क्या, यहाँ जमीन को छूटा है, तो देख लीजिए छू रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है बाबू, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और तो उस पेड़ के पाद बिंदु, देखो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ जमीन को छूता है, कहता है पेड़ के पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब याद रखिएगा, जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ उसका पाद बिंदु होता है। और इसमें बोला था क्वेश्चन में पेड़ का पाद बिंदु और जो पेड़ का शिखर छूता है दोनों के साथ कितना मीटर का दूरी है, 8 मीटर का है। ठीक है, 8 मीटर का है। तो उसमें बोला तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी, और बी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो बी सी लिख सकते हैं। बी को क्या लिख सकते हैं, बी सी। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, थीटा मान। तो थीटा का मान देखिए यहाँ पे 30 है, तो थीटा के जबर कितना लिखेंगे, 10 30 डिग्री और इक्वल टू ए बी है। तो ए बी देखिए यहाँ ए बी है ना, तो ए बी का वैल्यू नहीं मालूम है लेकिन बी सी का वैल्यू मालूम है। तो ए बी जिसका वैल्यू नहीं मालूम उसको सही लिखिए, और बी सी का कितना मालूम है, 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ देखिए, उसके बाद लिखेंगे 10 30। तो 10 30 का मान आपको पता होगा कि 1/√3 होता है। और ए बी का ए बी लिखिए और 8 का 8 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता होगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस गुना करेंगे। मतलब क्रॉस गुना करने का मतलब क्या होता है, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ दोनों का क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ए बी को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, √3 ए बी आएगा। ठीक है, √3 ए बी आएगा, और 1 को 8 से गुणा कीजिएगा कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन हमको ए बी का मान चाहिए, तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 8 को 8 लिखेंगे, और यहाँ देखिए गुना में है ना, तो इधर आके √3 का होगा, लटक जाएगा। तो हम लोग का ए बी का मान है। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, अब लोग हम लोग ए सी निकालेंगे। किसको निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ठीक है, ताकि ए सी जैसे कि मान लीजिए जहाँ से पेड़ टूटा है, यहाँ से यहाँ तक पेड़ था, पेड़ है, और यहाँ बचा हुआ है और इसका फुंडगी टूटा हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना मेरा सीधा पेड़ निकलेगा। तो ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए आपको पता होगा कि कॉस में हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ किसका फॉर्मूला लगेगा, कॉस थीटा का। ठीक है, क्योंकि हमको बी पता है इसलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। ठीक है दोस्तों, तो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बी सी लिख सकते हैं, और h को लिख सकते हैं ए सी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप कितना है, कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री लिखिए, और इसको लिख दीजिए कितना है, बी सी। बी सी का मान चलिए एक बार उतार देते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर बना देते हैं। देखिए cos 30 का मान लिखिए। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू, बी सी का मान 8 दिया है और इसका मान कितना है, ए सी का तो नहीं पता, तो ए सी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी क्रॉस गुना कीजिए, ए सी को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा,
√3AC इक्वल टू कितना आएगा 8 दूना 16। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए AC का मान चाहिए ना, तो AC को लिखिए AC और बराबर के बाद है 16, तो 16 लिख दीजिए। और देखिए AC इसके साथ गुणा में, तो इधर आके क्या होगा भाग करेगा, यानी हम लोग का AC का मान आ गया। AC का मान कितना आया, इतना आया। यहाँ देखिए AB का मान कितना है, AB का मान, तो AB में का मान कितना है 8/√3। अब देखिए इसको हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई पूरा AD है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। यानी AD निकालने के लिए क्या करेंगे, AB और AC को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ देखिए पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, आपको पता है कि BD हम लोग क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। तो BD निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि AB और AC को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए AB है और AC है, दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए BD निकालना है, तो AB का मान कितना है 8/√3 और प्लस AC का मान कितना है 16/√3। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, √3 आएगा। तो कितना हो जाएगा 8 + 16 आ गया। उसके बाद देखिए जोड़िए तो इसको कितना आएगा, 3 के 16 4 20 से 24 आएगा और बट्टा में कितना आएगा √3। और √3 हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण करते हैं। देखिए हर का प्रमेयकरण कर दिए और उसके बाद अब पता है कि आपको 24 को रूट से गुणा कीजिएगा तो 24√3 आएगा और रूट में रूट से गुणा करने पर क्या होता है, रूट कट जाता है। अब देखिए कट गया ना, तो यहाँ देखिए ई के कितना बार में कट जाएगा, 3 से कटेगा, ये 3 से कितना बार में कट जाएगा, यहाँ 8√3। तो ये हम लोग का 8√3 आया ना, यही हम लोग का क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई हो गया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये 8√3 है, वही हम लोग का पेड़ की ऊंचाई है। यह आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, यह क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।